50 दिन के बाद पहली बार इस्तीफा देने के बाद, कुर्सी छोड़ने के बाद धनखड़ साहब कैमरे पे आते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रखते हैं। जो जिस तरीके से हम खबरें आ रही हैं, जो हम आपको बता रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से कि कैसे चोरी हो रही है, चोरी होने के आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से सांसद महोदय अपनी बात कर रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब को लेकर और ख़ास करके सुदर्शन रेड्डी साहब को लेकर, जो 15 वोटों की चोरी का मामला है, 15 से करोड़ रुपए के खर्च का मामला है, लेने देने का मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो है धनखड़ साहब ने जो है अपनी बातें रखी है। 50 दिन के बाद गायब थे, लापता थे, इनका अपहरण कर लिया गया था या कहाँ कैद कर लिया गया था, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी हों, चाहे वो खड़गे जी हों या फिर पवन खेरा साहब हों या सुप्रिया श्रीनेत या फिर अखिलेश यादव, सब लोगों ने कहा कि धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, उनको कहाँ अमित शाह जी, मोदी जी ने गायब कर लिया है। खैर, लगभग करीब 50 दिन के बाद वो कैमरे पे आते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आता है, नतीजा आता है, उस पर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन साहब को बहुत बहुत बधाई, जो जीत उन्होंने दर्ज की है उसके लिए बधाई, और उम्मीद करते हैं कि इस संवैधानिक पद पर वो निष्पक्ष होकर अपना फैसला करेंगे और जो भी घटना होगा देश में उसके खिलाफ निष्पक्ष होकर बोलेंगे, यानी पाटीदारी नहीं करेंगे और उसमें जो है कोई भी लेन देन का मामला नहीं आएगा, यानी कि एक तरफा बायस्ड होने की खबरें नहीं आनी चाहिए। खैर, ये अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि आखिरी 1 साल में जिस तरीके से धनखड़ साहब ने अपनी बातें रखी, सरकार से सवाल उठाए, कृषि मंत्री के साथ जो उनकी वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, दिल जीतने वाला था। उन्होंने बताया कि देश में अगर नेता, मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे लोग अगर दुरुस्त हो जाएं, सही हो जाएं, तो सरकारों की हवा निकल जाएगी, मंत्रियों की हवा निकल जाएगी, उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दरअसल जो है उनको बहुत बहुत बधाई, और ये तमाम बातें उन्होंने कही, क्योंकि हम और आप जानते हैं धनखड़ साहब की छुट्टी क्यों हुई, उनको पद से क्यों हटा दिया गया। क्या वाकई में वो तबीयत खराब था उनका? बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप जानते हैं, ये बात देश के जानकार भी कह चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भले ही सरकार ये कह रही थी, अमित शाह जी भी कह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बीमार थे, लेकिन सरकार बीमार है, सरकार का सिस्टम बीमार है, उनका मानसिकता बीमार है, उनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ऐसे उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया था और धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली गई थी, उनका इस्तीफा हो गया था, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जजों के खिलाफ वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस देश में सिस्टम को जिंदा रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि आज देखिए ना, ये वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पूरे देश में हल्ला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर जब वोट हो रही है, जब चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, उसके लिए वोटिंग हो रही है, तब जाकर क्रॉस वोटिंग को लेकर, वोट चोरी को लेकर और वोट को खरीद फरोख्त को लेकर अगर खबरें आ रही हैं या इल्ज़ाम लग रहा है, तो फिर इसका जवाबदेही कौन है? क्या चुनाव आयोग देगा? क्या इलेक्शन कमीशन देगा? क्या सरकारें देंगे? क्या मोदी जी, अमित शाह जी देंगे? कौन देगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ कैमरे पर, और ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग ये जानना चाहते हैं। शपथ ग्रहण तो होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये करिए, अगर लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है, अगर ये इल्ज़ाम सही है, चाहे वो पवन खेरा, अभिषेक बनर्जी, तमाम लोगों का उपराष्ट्रपति पद के रिजल्ट को लेकर, नतीजों को लेकर, तो फिर शपथ को रोक देना चाहिए, पहले इसे दुरुस्त करना चाहिए, लोगों के मन में जो शक है उन्हें दूर करना चाहिए और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए कि वोटों की चोरी नहीं हो रही है, वोटों की चोरी का इल्ज़ाम गलत है, और ऐसे नेताओं को जेल में डालिए, चाहे ऐसे सांसदों को भी जेल में डालिए, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हों, पवन खेरा साहब हों, या जो भी इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक पद को लेकर, संवैधानिक संस्था को लेकर कोई भी मन में शक और शुबा नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठे लोग जो इन दिनों चला रहे हैं उनकी है। लेकिन हमारा तमाशा और हकीकत को जान रहे हैं, और आप बेहतर जान रहे हैं, क्योंकि जनता से बड़ा ना कोई अदालत है और ना अदालत बन सकता है। आप कमेंट कर बताइए कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर, चुनाव के नतीजों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, धांधली और घोटाले को लेकर, चोरी को लेकर, वो सही है या गलत है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।